ओके, तो कल हमारे यहाँ पर वीडियो बंद हो गया था। और देखो यहां हम कर रहे थे कि ये होता है यंग मॉडल, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट देखो, हाँ, इसकी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, यूनिटलेस। कौन है यूनिटलेस? स्ट्रेन। तो यूनिट किसकी होगी? स्ट्रेस की। जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही किसकी हो जाएगी? यंग मॉडुलस की। है ना समझ? तो यंग मॉडुलस की या यंग मॉडुलस की कितनी यूनिट, क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पास्कल कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब देखो हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसका कितना, भाई जो ज्यादा स्ट्रेस या जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, ज्यादा मजबूत होगा। आना समझ में नहीं आ रहा? अब देखो मैं एक एग्जांपल, दो एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास एक वायर है। क्या है? एक वायर है। देखो ये थिन स्टील वायर है। क्या है? हाँ, थिन स्टील वायर। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है? ये क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो कितना है इसका? वो है इसका 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास एक और वायर है। ये एक और वायर है, अलग अलग है ना, अलग अलग वायर है। ओके, ठीक है कि नहीं? ये स्टील का वायर है और ये वाला एल्यूमिनियम है। ये क्या है? एल्यूमिनियम, एल, एल्यूमिनियम वायर। ठीक है कि नहीं? ये एल्यूमिनियम वायर है और उधर ब्रास है। ये क्या है? ब्रास। क्या है ये? ब्रास। ठीक है, और ये कॉपर। ये क्या हो जाएगा? कॉपर। ये हमारे पास कितने वायर है? 4 वायर। और इन सब का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनकी जो लेंथ है, सबकी लेंथ कितनी है? हाँ, सबकी लेंथ कितनी है? इक्वल। और इक्वल कितनी? मैं मान रहा हूं 100 mm है। कितनी है? हाँ, 100 मिलीमीटर। ठीक है कि नहीं? सबकी एक जैसी लेंथ है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इनको, इन सबको मैं कितना 1 mm बढ़ाना चाहता हूं। कितना? 1 mm। ये 1 mm, 1 mm का मतलब कितने परसेंट हो गया? 0.1%। अरे समझ में? कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1 mm। हाँ, 1% या कितना? 1 mm। इन सबको कितना बढ़ाना चाहूं? 1 mm। इसको भी 1 mm। आया समझ में? नहीं है? अब देखो हमें इस स्टील वायर को, इस स्टील वायर को 1 mm या 0.1% बढ़ाने के लिए हमको जो फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए? 2000 न्यूटन। कितना चाहिए? 2000 न्यूटन। ठीक है कि नहीं? और एल्यूमिनियम को यदि 1 mm बढ़ाना है तो हम फोर्स चाहिए 690 न्यूटन। कितना? 690 न्यूटन। और यदि हमें ब्रास को बढ़ाना है 1 mm तो हमें चाहिए कितना? 900 न्यूटन, 900 न्यूटन। हमको यदि कॉपर को बढ़ाना है 1 mm, है ना, तो हमको कितना चाहिए? 1100 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे ज्यादा किसको चाहिए 1 mm बढ़ाने के लिए? स्टील को वायर। इसका मतलब मजबूत सबसे ज्यादा कौन हुआ? आया समझ में? देखो एक बात है, हमने सब सेम क्या कर दिया? स्ट्रेन सेम कर दिया। सेम स्ट्रेन हमने कितना कर दिया? 1 mm का स्ट्रेन, मतलब 0.1% कर दिया।
सबका स्ट्रेंथ हमने सेम कर दिया, हाँ लेंथ भी इक्वल, लेकिन इसको 1 mm हमें 0.1% बढ़ाना है, तो इसको कितना चाहिए, मतलब इन स्ट्रेस ज्यादा है कि नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या, इसका स्ट्रेस ज्यादा है, तो इसका क्या ज्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ तो 0.1% है, मजबूत ज्यादा होगा, मतलब इसकी जो है यहाँ पर मैं लिखूं स्ट्रेस और ये स्ट्रेन इस तीनों का सेम है, लेकिन स्ट्रेस क्या है तीनों का अलग अलग, सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसका होगा, स्टील, मतलब स्टील यहाँ ऊपर आएगा, इसका मतलब यंग मॉडुलस किसका ज्यादा आएगा, स्टील का, उसके बाद किसका ज्यादा आएगा, उसके बाद आया समझ में नहीं है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने नोटिस किया कि मेटल जो होते हैं उनका क्या होता है, यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, और हाँ नॉन मेटल के कंपेरिजन में, ठीक है नहीं, आया समझ में नहीं है, और देखो इसका मतलब है कि हमें मेटल में थोड़ा सा भी चेंज करना है लेंथ में, तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, ओके, इसका मतलब इट मीन्स दैट देखो it means that steel is more elastic than, it means that steel is more elastic than copper, brass, हाँ एल्यूमिनियम, अरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा इलास्टिक कौन है, स्टील, मतलब स्टील जो बड़ा मजबूत है, इस कारण हम स्टील का क्या यूज करते हैं, मशीन्स में यूज करते हैं, मशीन हैवी मशीन जो होती है ना, जो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, स्टील, हाँ है समझ में, क्योंकि स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है, मतलब सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा वो ज्यादा मजबूत। अब आप कंपैरिजन करोगे इन सब का यंग मॉड्यूल्स हम पता कर लेते हैं, यंग मॉड्यूल पता कर लेते हैं, मॉड्यूलस सॉरी यंग मॉड्यूलस पता कर लेते हैं, नहीं हाँ, तो ये मैं रफ कर देता हूं यहां से, ये मैं जैसे इधर देखना, स्टील स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो कितना होता है, 200 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्टील का ये इतना है, ये याद नहीं करना है, फिर भी एक आइडिया के लिए हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इन मॉडुलस से हमें क्या पता चलेगा कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, आयरन का जो यंग मॉडुलस होता है वो 190 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉपर का जो यंग मॉडुलस होता है वो 120 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एल्यूमिनियम यंग मॉडुलस होता है वो 70
इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में? नहीं आया? पता चला क्या? इसका मतलब सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस किसका हुआ? स्टील का। वही तो इससे हमें पता चल गया क्योंकि वो ज्यादा मजबूत है। आया समझ में? नहीं आया? तो इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उनका, ये मैंने यहां लिख दिया, जो मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है? उनका जो यंग मॉडुलस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है कि नहीं? इसके कंपेरिजन में कुछ हमारे पास नॉन मेटल, जैसे वुड हो गई, एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। ये मेटल हो गए। इसके अलावा देखो हमारे पास कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब समझ में आता? कंक्रीट क्या होता है? हाँ, इसका है तुम्हारे लगभग 30 इंटू 10⁹ स्क्वायर। वुड, वुड का है 13। ठीक है। इसके अलावा बोन, हमारी बोन है ना, हाँ, इसका तो मेरी जल्दी फ्रैक्चर हो गया था। आ रहा समझ में? हाँ, अभी तो डाला हुआ ना। ठीक है, देखो इसका मतलब कंक्रीट, वुड या बोन, इनका जो है यंग मॉडुलस क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब ये क्या हो, ये इनसे क्या हुए? कमजोर हुए। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये याद नहीं करने, लेकिन याद रखना मतलब याद नहीं करने, फिर भी नहीं ध्यान रखना कि मतलब ये मैंने रेफरेंस के लिए लिखे, ये हमें दिए जाएंगे कोई क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं? आगे समझ में? ग्लास का भी लिख लेते हैं। ग्लास, नहीं, ग्लास का सबसे कम नहीं होता। ग्लास का जो है वो होता है 65 इंटू 10⁹। हाँ, ये ज्यादा है। ये कंक्रीट से भी क्या है, ऊपर लिख दूं तो फिर भी हाँ, नहीं, ये फिर वो हो जाएंगे नहीं, मेटल थोड़ी है। हाँ, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? इसका मतलब एक लाइन नीचे हम लिख सकते हैं ऐसे, ये याद रखना। देखो एक तो लाइन ये याद रखोगे, नहीं, देखो स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, ब्रास एंड एल्यूमिनियम, ये याद रखना, स्टील मजबूत है। दूसरा, हाँ हाँ, इधर एक दो लाइन लिख देते हैं, metals metals are metals have metals metals has large large young modules, है ना, young modulus, सॉरी मैं मॉड्यूल्स क्यों बोल रहा हूँ, मॉडुलस, लार्ज यंग मॉडुलस। हाँ, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिख लेंगे। दूसरा, कंक्रीट ये नॉन मेटल हुए, सारे के सारे क्या हुए? नॉन मेटल। तो जैसे कि ग्लास हो गया हमारे पास, कंक्रीट हो गया हमारे पास, वुड हो गई हमारे पास, बोन हो गई, ये सब कैसे होते हैं? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। एस स्मॉल यंग मॉडुलस, ठीक है कि नहीं? एज स्मॉल यंग मॉडुलस। ऐसा समझ, पूरा यंग मॉडुलस समझ में आ गया, पूरा का पूरा, सबसे ज्यादा सबसे कम क्या, सब समझ में आ गया।
अगला शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हटा दूं। हाँ, दूसरा हो जाएगा शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है कि नहीं? देखो लिख देते हैं इधर, रेशियो ऑफ क्या, रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन is called शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ, लिख देते हैं कोई नहीं। आया समझ में? देखो पहले क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग। उससे पहले ये पता कर लेते हैं, एक बार तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा कि भाई शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन क्या थी, कैसे पहले बता दिया, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर भी देख लो, कोई नहीं, देखो और फायदा हो जाएगा किसी को। ठीक है, देखो कैसे किया हमने, कैसे किया था, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर हम इधर से फोर्स लगाते हैं, एक ये और एक फोर्स लगाते हैं इधर से। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया के हमने फोर्स कैसे लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये तो यही रहेगा और ये आगे चला जाएगा, किस टाइप से, इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ओके, तो ये जो है इसकी लेंथ जो कितनी है, L, और ये एंगल कितना बना है, थीटा। एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, इस सरफेस का ये सरफेस है, और ये सरफेस थी वो यहां आ गई है, पहले यहां थी अब कहां गई है, यहाँ। तो इसका कितना बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई, थीटा ये यहां से यहां तक हुआ ना, ये डेल एक्स, ठीक है, तुम डेल्टा एक्स क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले मेरे को बताओ, पहले स्ट्रेस पता कर लेते हैं। तो पहले बताएंगे शेयरिंग
हाँ, शेयरिंग स्ट्रेस, या इसको एक नाम और देते हैं क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस, पता है ये। ओके, कितना होगा बताओ, शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, नहीं स्ट्रेस पूछ रहा हूं, स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस, ये एरिया, ये फोर्स, अब बताओ, नहीं नहीं, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, कहीं पे भी नहीं, स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, नहीं कहां जाएगा, वो तो स्ट्रेन आएगा। हाँ, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कहीं पे आप यूज करो, स्ट्रेस का मतलब क्या है, आपने जो फोर्स लगाया है और कितने एरिया पे लगाया है उस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेन मतलब उसमें बदलाव कितना आ गया, आता समझ में नहीं आया, तो स्ट्रेस कितना होगा, ये फोर्स और ये एरिया, फोर्स अपॉन एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, और फोर्स कौन सा, टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। पिछली बार कैसा था, हमने पिछली बार ऐसा था, ये वाला, ये नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फोर्स ये था और क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला था, अब बार एरिया यही है, बट फोर्स कौन सा है, पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगे उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेस, आता समझ में नहीं आता। अब दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, क्या होगा शेयरिंग स्ट्रेन, पहली बात तो ध्यान रखो, थीटा हुआ, क्या होगा, जितने एंगल से वो अपने से ओरिजिनल कंडीशन से मुड़ जाए, कितना मुड़ा, कितना थीटा, क्या होगा, थीटा, ओनली थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालोगे, आर्क अपॉन रेडियस होती है कि नहीं होती, आर कौन सी, डेल्टा एक्स, रेडियस कौन सी, ये एल, तो क्या हो जाएगी, यदि हमें इस फॉर्म में दिया तो हम ऐसे पता करेंगे, और हमें ऐसे दिया तो हम ऐसे पता करेंगे, हाँ ठीक है, नहीं है, आइए समझ में। अब बताओ, इसको लिखते हैं किससे, जी से, किसे लिखते हैं, जी से, शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, एफ अपॉन ए, आता समझ में नहीं आता, हाँ अपॉन थीटा, हाँ अपॉन क्या हो जाएगा, थीटा, आया समझ में नहीं आया, अब इसको करेंगे क्या, सॉल्व, ठीक है कि नहीं। अब देखो ऐसा कर लेते हैं ना, एक, हाँ हाँ, ये वैसे हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस एफ अपॉन ए इंटू थीटा, अब इस इंटू थीटा, सिंपल सी बात, ये है, समझ में क्या, आगे। अब देखो, अब इसकी वैल्यू भी हम रख सकते हैं, हाँ यहां पर पहले वैल्यू भी रख सकते हैं, क्या हो जाएगी थीटा की वैल्यू, एफ अपॉन ए, थीटा की वैल्यू कितनी, ये रहा, सिंपल सी बात है, हाँ देखो ऊपर क्या आ जाएगा, एल, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, आगे समझ में नहीं, आगे। अब देखो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और वापस इसकी यूनिट, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम या क्या हो जाएगी, और पास्कल, या पास्कल, फटाफट करो, नहीं थोड़ा सा और, ये जनरली बात करें ना, ये जो शेयरिंग मॉडुलस होता है ना, ये जनरली यंग मॉडुलस से कम होता है,
जनरली क्या होता है, यंग मॉडुलस से छोटा होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये लिख लेते हैं, जनरली शेयर मॉडुलस इज लेस देन, जनरली मैंने क्या लिखा है, हमेशा नहीं, जनरली शेयर मॉडुलस इज लेस देन यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस तो कब का हो गया ना, हाँ शेयर मॉडुलस थोड़ा सा रहा है, हाँ इधर हो जाएगा। जनरली क्या होता है, हाँ जनरली, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ ये फॉलो होता है। हाँ जब बात करें मोस्ट ऑफ मटेरियल की बात करें, फॉर मोस्ट मटेरियल ये लगभग 3 गुना छोटा होता है, ये यंग मॉडुलस से कितना होता है, 3 गुना छोटा। फॉर मोस्ट मटेरियल ये होता है, मतलब शेयर मॉडुलस होता है, वो मॉडुलस जो होता है वो लगभग कितना होता है, 3 गुना छोटा होता है। हाँ आगे अब इनके कुछ लिख लेते हैं भाई, कैसा क्या है, कौन किसके कितने कितने होते हैं। हाँ अब देखो, जैसे कि बात करूं मैं, हाँ स्टील की बात करें, वही फॉलो करते हैं। स्टील यंग मॉडुलस कितना है, 84 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ शेयर मॉडुलस है ना, शेयर है ना, उसका कितना था, यंग कितना था इसका, स्टील का 200 इंटू 10⁻⁹, ये था ना यंग, कितना है 200, यहाँ कितना है 84, 3 टाइम्स लगभग, आता समझ में नहीं आया। दूसरा आयरन, आयरन का कितना था, हाँ यंग का कितना था 180, पक्का, हाँ 180, हाँ और इधर कितना है 70, ठीक है कि नहीं, 3 टाइम्स लगभग। इसके बाद कॉपर, इसका जो होता है 42 इंटू 10⁻⁹ इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर था कौन सा, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, इसका जो कितना होता है 25 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उनका वैसे भी कम होता है, उनकी इतना कोई खास लिखने की जरूरत नहीं। हो गया, हाँ ये हो गया, इतना है तो पता कर लेते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं, जैसे एक आधा पता कर लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं भाई, लिख लेते हैं ना, ठीक है। जैसे कि हमने जैसे एक आधा में बता देता हूँ, वुड का, किसका, वुड का जो होता है वो होता है कितना 10 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ये नॉन मेटल, ओके। अब देखो इनका जो था, इनका यंग कितना कितना था 180 इसका था, इसका कॉपर का कितना मेरे को बताओ, कितना था कॉपर का, लिखा नहीं क्या उसने, लिखा नहीं वो, नहीं आयरन का, इधर आयरन का 190 था, 190 था, और उसके बाद पता कर, हाँ जनरली तो होगा। जैसे कि बात करूं आयरन की तो 190 था, एंड जो कॉपर है, कॉपर का था 120, कितना था 120, और एल्यूमिनियम था 70, एल्यूमिनियम कितना था 70, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, अरे समझ में, तो ध्यान, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि यंग मॉडुलस ज्यादा होता है तो शेयर मॉडुलस, तो क्या याद रखोगे, यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, हाँ 3 गुना, 3 टाइम्स, ओके। आगे समझ में क्या पूरा, हटा देंगे, हाँ अभी थोड़ा सा और एक कर लेते हैं लास्ट, थोड़ा सा ही है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक।
मैं टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। हाँ करवा दे, क्या टाइम हुआ है? 10 मिनट और है। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक, एक लास्ट करवा देते हैं, ठीक है। फटाफट हो जाएगा, कोई नहीं। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा क्या हो जाएगा बताओ? बल्क मॉडल क्या हो जाएगा? वही सीधा सीधा ही बता देंगे। बल्क मॉडल्स, ओके। ये क्या होगा? लिख देते फटाफट, कोई नहीं। रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना? वॉल्यूम, हाँ लिख लो, कोई इज कॉल्ड बल्क मॉडल। हाँ ठीक है। हाँ इधर लिख लेते हैं बल्क, हाँ वही बल्क मॉडल्स, हाँ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाँ एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब पता कर लेते हैं ये क्या क्या होते हैं, 5 मिनट लगेंगे। देखो जैसे कि बात करूं, मेरे पास एक फ्लूइड है, क्या है? एक फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या है? फ्लूइड है, क्या है ये? फ्लूइड, ठीक है। और इसका प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर है, कैसा है? हाई प्रेशर है, ठीक है कि नहीं? इसके अंदर मैं क्या रखता हूँ? एक सॉलिड स्फीयर रखता हूँ, क्या रखता हूँ? सॉलिड, ठीक है कि नहीं? और देखो होगा क्या, इस जो फ्लूइड का प्रेशर इस पे पड़ेगा, सब जगह से पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसका प्रेशर आएगा, और इसकी वजह से इसका वॉल्यूम पहले था V था, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? अब इसका थोड़ा ये वॉल्यूम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, कितना कम हो गया? डेल्टा V। ये जो कम हो गया ना, वो कितना है? डेल्टा V। आइए समझ में नहीं है? अब देखो ये क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर ये प्रेशर आएगा, फ्लूइड का प्रेशर, ये डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह, अरे समझ में? अब ये क्या करेगा, अपने अंदर एक फोर्स डेवलप करेगा। हाँ ये अब मतलब कुल मिला के बात, अपने अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है कि नहीं? या फोर्स क्रिएट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। और पर यूनिट एरिया जितना रिस्टोरिंग फोर्स होता है वही क्या होता है? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स बोलूं या स्ट्रेस, कितना होगा? जितना बाहर से प्रेशर पड़ रहा है उतना ही होगा ना। प्रेशर क्या होता है पता तुमको? प्रेशर होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है, वही क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। और स्ट्रेस भी वही। अरे समझ में नहीं आ रहा? तो स्ट्रेस जो होता है, मैं बात करूं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितना होगा? एफ अपॉन और ये क्या होता है? प्रेशर। हाँ अब क्या लिखेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन,
क्या होगा? डेल्टा वी होगा, डेल वी अपॉन वी, इसका मेजरमेंट ऐसा है, ठीक है। अब इधर लगाओ, इसको लिखते हैं बी से, क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए, हाँ बी अपॉन डेल्टा वी, बी इज इक्वल टू, आगे इसका देखो एफ अपॉन ए क्या होता है? प्रेशर पी, ये हो जाएगा माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। अब देखो ये माइनस क्यों आया? माइनस साइन जो क्या बताता है? मान लो कि कभी हम प्रेशर बढ़ाएंगे, मान लो और प्रेशर बढ़ा दिया तो ये और छोटा हो जाएगा, मतलब इसका मतलब जो प्रेशर हम बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। इसका नहीं क्या है? व्हेन वी इंक्रीज, ये माइनस साइन या नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन नहीं, नेगेटिव साइन डिनोट दैट, ऐसे लिख देते हैं, डिनोट दैट when pressure is increased, volume is decreased। आगे थोड़ा सा डिक्रीज, ठीक है। इधर कर लेते हैं। देखो अब एक बात बताओ मेरे को कि ये तो बल्क मॉडुलस है, ज्यादा सॉलिड्स का होगा, लिक्विड का होगा, गैसेस का होगा? यंग मॉडुलस, सॉरी बल्क मॉडुलस, थोड़ा सा ही बस, और कुछ नहीं। यंग मॉडुलस क्या मेरे को बताओ, सॉलिड्स का ज्यादा होता है या लिक्विड का ज्यादा होता है या गैस का ज्यादा होता है? बताओ। नहीं, ऐसा सिंपल सी बात करें ना, यदि मान लो कि ये एक हमारे पास स्फीयर है, ये किसका है? ये सॉलिड है, क्या है? ये सॉलिड है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है? इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे, और इसको इतना कम कर देंगे, ये सॉलिड है। दूसरा हमारे पास क्या है? लिक्विड है, या ये लिक्विड। अब लिक्विड को क्या करना है? इसको भी इतना ही कम करना है, और गैस है उसको भी क्या करना है? हमें उतना ही कम करना है, ठीक है कि नहीं? अब बताओ कौन आसानी से, स्ट्रेन शब्द का क्या है? सेम कर दिया मैंने, स्ट्रेन सेम कर दिया भाई। आसानी से किसके दबा पाओगे? बताओ, अगर आसानी से दबा पाओगे उसका क्या मतलब है? हम आसानी से स्ट्रेन कर सकते हैं उसमें, और कम फोर्स में भी, कम स्ट्रेस में भी हम क्या कर सकते हैं? कम फोर्स में भी हम क्या कर सकते हैं? उसमें स्ट्रेन ला सकते हैं। इसका मतलब इसका क्या सबसे क्या होगा? कम होगा। मान लो इसको, मान लो ऐसा करो, इसको मेरे को इसमें लाने के लिए भाई थोड़ा सा दबाऊंगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? थोड़ा सा दबाया, मतलब मैंने स्ट्रेस कम लगाया, मतलब मैंने फोर्स कम लगाया, तो जो फोर्स होता है वही तो स्ट्रेस क्या होता है? एक तरह का फोर्स ही है। तो ये क्या होगा? सबसे कम फोर्स लगाऊंगा इतना हो जाएगा, उससे फिर इस गैस से ज्यादा इसको लगाऊंगा तो ये भी इतना हो जाएगा, इससे और ज्यादा लगाऊंगा तो सबसे ज्यादा मुश्किल से वॉल्यूम किसका कम होगा? सॉलिड का। तो सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस किसका होगा? सॉलिड का। उसके बाद बस ये ध्यान रखना, यही पता चलता है जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। सिंपल सी बात है कि सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसका होगा? स्टील का, ठीक है कि नहीं? और सबसे कम किस गैसेस में सबसे कम किसका होगा? एयर का, ठीक है कि नहीं? फिर वाटर का, लिक्विड, ओके। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई क्या?